हम प्राइवेसी और प्राइवेसी रिलेटेड कंप्लायंसेस के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी 2-3 इंपॉर्टेंट गलतियां हैं जो कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है और प्राइवेसी के साथ कंप्लायंट नहीं हो पाती। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आप रोज़ डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम बात करेंगे कि ऐसी 2-3 गलतियाँ जो कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है और प्राइवेसी को हैंडल नहीं कर पाती है। क्या प्राइवेसी कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है? कंप्लायंस तो इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटर्स आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको कंप्लायंस तो पूरी करनी पड़ेगी। प्राइवेसी की कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, हाँ जी इंपॉर्टेंट है। कंप्लायंस नहीं भी होती तो भी आप ये नहीं चाहते थे कि आपका कस्टमर का फ़ोन नंबर या एड्रेस कोई आपके यहाँ से ले ले, मिसयूज़ कर ले और बाद में पता लगे कि आपके यहाँ से लिया था तो जिम्मेवारी आपकी थी। गड़बड़ हो जाएगी ना। आपका कस्टमर का भी जो है, कस्टमर आप पे विश्वास करना बंद कर देगा और जो उसका और आपका नुकसान होगा वो अलग। इसलिए प्राइवेसी की कंप्लायंस इंपॉर्टेंट है, कंप्लायंस के एंगल से भी और नॉन कंप्लायंस के एंगल से भी। डेटा ब्रीच जो है, जो आपके यहाँ से डेटा चोरी होने का स्कोप है, वो किसी को भी नुकसान दे सकता है। अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट बनाइए और प्राइवेसी की कंप्लायंस को मैनेज कीजिए। कस्टमर्स का ट्रस्ट लूज होने का मतलब है कि आप अब कंप्लायंट हैं या नहीं है, लेकिन कस्टमर जरूर लूज कर सकते हैं, है ना। ब्रीच से बहुत खर्चे होते हैं। किस टाइप के खर्चे होते हैं? पहली बात, जिसका डेटा आपके यहाँ से ब्रीच हुआ है उसको मनाने में, फिर भी अगर लीगल चला जाएगा तो पूरी की पूरी लीगल टीम का खर्चा, और उसके अलावा अगर पेनल्टी लग जाती है रेगुलेटर से, हिंदुस्तान में 200 से 250 करोड़ GDPR, 2 to 4% ऑफ द टर्नओवर, ग्लोबल टर्नओवर, सिर्फ यूरोप का नहीं, है ना। तो बहुत रिस्क है। और अगर आप कंप्लायंट नहीं है और ब्रीच भी नहीं होता तो भी रिस्क है, क्योंकि रेगुलेटर्स अगर ऑडिट करने आते हैं और आप कंप्लायंट नहीं हैं तो भी आपको पेनल्टीज लग सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कंप्लायंस के एंगल से, कंप्लायंस की फीस, कंप्लायंस की रेगुलेटर की पेनल्टीज अवॉइड करने के लिए प्राइवेसी कंप्लायंट होना ज़रूरी है। आपके यहाँ से किसी और का डेटा चोरी हो जाए और मिसयूज हो जाए, जिसकी वजह से आप पे दोष आए और आपके कस्टमर को आप पे विश्वास ना रहे, उसको अवॉइड करने के लिए भी प्राइवेसी कंप्लायंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करेंगे 3 बड़ी बड़ी गलतियाँ। सबसे पहले, असेसमेंट ही ना करना। DPIA नहीं करते लोग कहते हैं कोई नहीं, चल रहा है ना। IT वाले कहते हैं सब बहुत बढ़िया चल रहा है। और हम एक केस स्टडी में देख चुके हैं कि फायरवॉल अपग्रेड ना करने की वजह से किसी ने हैक किया और डेटा चोरी कर लिया कस्टमर का, वो भी फाइनेंशियल डेटा। हर कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। DPIA पे मेरे एक पूरी प्लेलिस्ट है जो मैंने यहाँ टैग की है, आप उसमें देखिए, DPIA के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाइए। लेकिन किसी भी प्रोसेस की असेसमेंट को अवॉइड मत कीजिए। ऐसी बात करते हैं कंसेंट मैनेजमेंट की, बिना पूछे आप डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते। आपके पास थर्ड पार्टी से भी डेटा आया तो भी आपको ओरिजिनल आदमी से कंसेंट लेना चाहिए। DPDP एक्ट के लागू होने से पहले भी अगर आप डेटा प्रोसेसिंग कर रहे थे तो आपको अब DPIA भी करना चाहिए और कंसेंट भी लेना चाहिए। और कंसेंट लेने के टाइम पे कंसेंट के फॉर्म्स, उसकी लैंग्वेज, उसके आइकॉन्स, पर्पस, सब कुछ बहुत क्लियर होना चाहिए। उसकी प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ टैग कर रहा हूँ, आप कंसेंट मैनेजमेंट की डिटेल में भी जा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, लोग कहते हैं यार मैंने एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दिया कुरियर वाले को, अब गिफ्ट भी वो पहुँचाएगा, पोस्ट भी वही भेजेगा, भी वही करेगा, लेकिन अगर उसके बंदे ने ही कुछ परेशानी क्रिएट कर दी तो क्या होगा? थर्ड पार्टी कंप्लायंसेस को हम बिल्कुल भूल जाते हैं। ये बहुत छोटा साधारण सा उदाहरण दिया है मैंने। बड़ी बात कीजिए, बैंक्स, सारी डिस्पैच थर्ड पार्टीज के थ्रू होती है, तो थर्ड पार्टी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। हम कई बार सोचते हैं छोटी सी डाक है और इतनी बड़ी कुरियर कंपनी के थ्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है इतनी बड़ी कुरियर कंपनी के थ्रू? क्योंकि वो कंप्लायंट है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करते हैं, है ना। नहीं तो चिट्ठी तो आप पोस्ट भेज देते तो भी शायद पहुंच ही जाती। इसलिए आप थर्ड पार्टीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत कंपनीज इग्नोर कर देती हैं और कंप्लायंस में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप लाइक और बेल आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।